में तो शरीर है ही, लेकिन शरीर के बिना बुद्धि किस आधार पर काम करेगी? हो ही नहीं सकता। तो शरीर तो चाहिए, हर जगह चाहिए। लेकिन स्मार्ट वर्क जो है ये पूरा ज्ञान के ऊपर चलता है। यहाँ हार्ड वर्क मतलब शरीर का ज्यादा खाली रोल ये नहीं है। हार्ड वर्क का रोल शरीर में ज्यादा रोल नहीं है। शरीर का एक साधन के रूप में उपयोग, जैसे कंप्यूटर है। कंप्यूटर अपना कोई हार्ड काम करता है क्या? कंप्यूटर भागता है क्या? कंप्यूटर दौड़ता है क्या? कंप्यूटर वजन उठाता है क्या? कंप्यूटर कुछ नहीं करता। अभी आपका मोबाइल क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन मोबाइल के अंदर जो ज्ञान भरा है, इस कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, ये स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क में ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञान काम करता है। विचार और वाणी, दो तीन प्रकार के कर्म होते हैं। विचार कर्म, वाणी कर्म और शारीरिक कर्म। तो स्मार्ट वर्क में सबसे ज्यादा रोल होता है विचार कर्म का। विचार कर्म, वाणी कर्म। आपको पता है स्मार्ट वर्क मतलब कि संपूर्ण विचार और वाणी से ही। शरीर तो लगेगा ही, लैपटॉप तो लगेगा, हार्डवेयर तो लगेगा, ये हार्डवेयर है, सिर्फ शरीर हार्डवेयर है। सबसे ज्यादा संसार में जो सक्सेस है, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, चारों फील्ड के साथ, उसको देख लीजिए, उसका स्टडी कर लीजिए। अगर उस लोगों ने कुछ पाया है तो विचार और वाणी से पाया है। विचार और वाणी, ज्ञान मतलब, विचार वाणी का मतलब ज्ञान। इसीलिए इस दुनिया में ज्ञान को सबसे महान संपत्ति माना गया। ज्ञान सबसे महान। अगर आपके पास ज्ञान है तो फिर सब कुछ है। सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सब कुछ किसी भी स्थिति में हासिल कर सकते हैं। जीवन में ज्ञान का कितना महत्व है, थोड़ा एक वीडियो में अगर चल जाए तो बताना चाहूँ। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, आवाज आ और रही ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ। क्लियर है? मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करना हूँ और उससे सीखता भी हूँ। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। आई ओनली हैव ऑब्जर्वेशंस टू लर्न फ्रॉम। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। बड़े बड़े गुणी जनों, साहित्यकारों का हमारे घर में आना जाना हुआ करता था। उन्हीं के बीच बैठकर उनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का, खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। Money, ladies and gentlemen, anyone can steal. But knowledge cannot be stolen from you. मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स है, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र once it is used it becomes absolute। पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज कैन नेवर बी obsolete। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञानवानी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करे। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं। आवाज आ रही थी सर? जी बिल्कुल, बहुत शानदार। क्लियर हुआ कुछ? या ज्ञान, स्मार्ट वर्क में ज्ञान है। सफल लोग विचार और वाणी देते हैं, और दुनिया में जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, क्रांतियां हुई हैं, वो विचार और वाणी से। ये जो सुबह का प्रोग्राम है ना साथियों, ये इसीलिए है। ये विचार और वाणी का प्रोग्राम है, और आपको ये इतना समृद्ध बनाएगा कि आप दुनिया से अलग दिखेंगे। आप लोगों को इतना आकर्षित करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ये सुबह की जो बातें हैं वो हिसाब से अपने आप को ढालना आप चालू करेंगे। आप ऐसे सोचना चालू करेंगे, ऐसे बोलना चालू करेंगे, अवेयर रहेंगे, जागृत रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, तो आपको कोई भी सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। और अच्छे लोगों को आप आकर्षित करेंगे, ज्ञानी लोगों को आकर्षित करेंगे। ये प्रोग्राम का बहुत बड़ा उद्देश्य है। मेरा खुद का जो लक्ष्य है इस प्रोग्राम के पीछे, कि हमारे यहाँ हजारों की संख्या में ऐसे साथी तैयार हो कि जो आने वाले समय में इस देश को रियल जो जरूरत है, तो हमें गांव-गांव में ऐसे साथी का निर्माण करें कि जो पूरे गांव को तन, मन और धन की समृद्धि की ओर खींच के लेके जाए। आप जो यहाँ बैठे हैं ना, ये मत समझिए कि आप सिर्फ अपने लिए आ रहे हैं। मेरा ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा किसी भी व्यक्ति को एक व्यक्ति नहीं समझता। मैं प्रत्येक इंसान को हजारों लाखों लोगों का प्रतिनिधि मानता। अब सवाल आपके ऊपर आ जाता है कि मैं मानता हूं क्या मुझे? आप जितना अपने आप को मानोगे, उतना आप महानता के रास्ते पे निकल जाओगे।
स्वीकार कीजिए कि यस, मैं हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। मैं हजारों लाखों लोगों का प्रतिनिधि, मैं करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो स्मार्ट वर्क में हमें क्या चाहिए? विचार और ज्ञान, वाणी चाहिए, लक्ष्य। ये बात हमने की थी। आज आपको होमवर्क भी दिया था। फिर से 2 दिन से होमवर्क चल रहा है कि हमें क्या करना है? लक्ष्य बनाकर आना है। लक्ष्य, सपनों का भी लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि उसको भी आप धीरे धीरे यहाँ आने वाले सभी साथी विजनरी हैं। जो विजनरी है नहीं है, वो 5:30 बजे नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि जीवन में सबसे पहले भौतिक गोल होने जरूरी है। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, खुद का बॉस। मतलब यहाँ पर एक मीनिंग है। खुद का बॉस का मतलब ये है, हम इंसान हैं। अगर मैं नौकरी करता हूँ तो वहां पर मुझे बताई हुई बातें, जो दिया जाता है टास्क, वो पूरा करना है। मेरा अपना सर्जन ज्यादा कुछ नहीं हो पाता, एक मर्यादा है। लेकिन जब आप खुद बॉस हैं तो आपकी मर्जी, आपकी जितना आप ज्यादा डेवलप करेंगे अपने आप को, जितना शार्प बनाएंगे, जितना स्मार्ट बनाएंगे, उतना आप महान होते जाएंगे, बड़े बनते जाएंगे। पहचान बनाना, मनुष्य जीवन में आए हैं, ये मेरा गोल होना चाहिए कि मैं ऐसे ही नहीं मरूंगा, ऐसे ही नहीं मरूंगा। मैं आया हूं तो युगों युगों तक मुझे कोई याद रखे, मैं ऐसा काम करके जाऊंगा। मुझे खाली खाओ, नींद लो भाई, और बच्चे पैदा करके चले जाओ। ये जानवर भी कर लेते हैं, कोई अंतर नहीं। मनुष्य होने से, शरीर मिलने से कोई फायदा नहीं, बुद्धि मिलने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं इतना ही काम किया, आहार, खाली खाना खाया, नींद लिया, अच्छे से मजा लिया नींद का। डर सबको लगता है, जानवर हो या कोई भी जंतु हो, जानवर हो, इंसान हो, सबको डर लगता है, कॉमन है। और संसार करना मतलब नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देना। ये चारों की कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑटोमेटिक संसार का अभूत से अभूत जानवर कर लेता है। इनके लिए कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं। संसार अगर इससे विशेष मेरे अंदर कुछ नहीं है तो मेरा आना न आना इस धरती पर कोई फर्क नहीं। मैं जानवर का बनकर आऊं या मनुष्य बनकर आऊं, अगर ये सिर्फ 4 बात के लिए मैं जिया तो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क। तेषां धर्म विशेषो अधिकः। मैं यहाँ इस धरती पर स्मार्ट वर्क करने आया। सबसे बड़ा एक ही उद्देश्य होता है मनुष्य जीवन का, नर से नारायण,
के जाऊं दुनिया के लिए, और मुझे फेमस बनना है, मुझे पहचान बनानी है, असली पहचान। तो उसका मूल मंत्र है कि जल्दी फेमस तो वो होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जिनके अंदर सेवा भाव भरा पड़ा होता है। आप 5, 7, 10 साथियों को यहाँ लाते हो ना, एक सेवा कर रहे, तो आप वो 5, 7, 10 लोगों का जिंदगी में आप उसकी नजर में महान बनोगे, क्योंकि उनका जीवन बदलने का मैं आपका रोल। सदैव आप सम्मानीय बन जाते हैं, आदरणीय बन जाते हैं। इस दुनिया के 5-25 लोगों को एक सही दिशा देते हैं, आप सही प्लेटफॉर्म देते हैं, उसकी शक्तियों को जगाते हैं। चलना खुद को ही होता है, हमें तो सिर्फ बोर्ड का काम करना है, बोर्ड बनना है, ये रास्ता अहमदाबाद जाता है, दिल्ली जाता है, बस चलते तो खुद है। फेमस बनना, लग्जरी लाइफ, ये भी बीज होना चाहिए, ये सपना होना चाहिए। बहुत मैं क्यों लिखा है बताइए, लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि हमारी जिंदगी तो बस ऐसी ही है, हम लायक ही नहीं, हम तो गरीबी में जन्मे हैं, हमारा तो गांव ऐसा है, हमारा तो डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, हमारा तो राज्य ऐसा है, हमारी तो परिस्थितियां ऐसी हैं, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। ये टोटल रॉन्ग, टोटल टोटल बकवास पाल रखा है। जीवन में कुछ पाने के लिए सिर्फ मनुष्य होना जरूरी, पैसों की जरूरत नहीं है, वो तो आप ही ला सकते हैं। आपको विचार और वाणी दिया है, वो आप आकर्षित करोगे, आपके हाथ में है। मनुष्य होना काफी है, बस और कुछ नहीं। बस एक मनुष्य जीवन मिल जाए, मैं जो चाहे जी सकता हूं, बन सकता हूं। बस एक मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है। ये जो दृढ़ संकल्प है वो बीज है जो आपके लिए प्रकृति दरवाजे खोलती है। पहले मुझे इच्छा करनी पड़ेगी, मुझे लायक भी मानना पड़ेगा कि मैं इनके लायक हूं, मैं मनुष्य हूं, लग्जरी लाइफ मेरा अधिकार है। लेकिन सिर्फ लग्जरी लाइफ क्यों चाहिए? हमारे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, ये जो भगवान महावीर हो, बहुत बड़े बड़े ईश्वर हो गए यहाँ पर, भगवान हो गए संसार में, वो डायरेक्ट लग्जरी लाइफ में जिए, जन्म लिए थे, राजाओं के घर में सीधा लग्जरी, सोने की चम्मच के साथ। अगर लग्जरी का महत्व नहीं होता संसार में तो अवतार क्यों जन्मे वहां पर? लेकिन वो लोगों ने अपने आप को भगवान साबित किया, वो भी किसी माँ की कुख से जन्मे थे, कर्मों से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से। लग्जरी लाइफ इसीलिए नहीं कि हम उसमें फंस जाएं, ऐशो आराम की, एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो, ये तो जानवर हमारे से अच्छा करता है। लेकिन हम उसी में फंस गए हैं। जिनके पास आ गया गाड़ी बंगला पा लिया, पैसे पा लिए, तो खो गए अपने आप में। मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मैं इतना करोड़ों का ये, मेरा करोड़ों का ये, मेरा करोड़
कर लेना चाहिए। जब आपको एक दिशा मिल जाए, आपको एक नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए, उनके बाद सिर्फ 5 साल में जिंदगी में ऐसा काम कर ले, सिर्फ 5 साल, कि फिर पैसों के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद न करनी पड़े। आजकल क्या हो रहा है, मैंने क्यों लिखा है, जानबूझ कर लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है, और मैंने ये किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जब उसे आरसीएम में आया, मुझे समझ आया, तो 5 साल में मैंने मेरा काम कर लिया था। मेरे घर में इतनी बड़ी रॉयल्टी थी 5 साल में। फिर मुझे अब जीवन, जिस हेतु से मुझे भगवान ने भेजा है, उसको साकार करना होता है। रिटायर्ड नहीं होता। रिटायर्ड मतलब पैसा कमाने से रिटायर्ड लिखा है, ये भी सोच समझ के लिखा है। पैसा कमाने के पीछे मेरी जिंदगी फिर बर्बाद नहीं होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। पैसा तो 5 साल में ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ लो। मैं बोलता हूँ ना, मैं क्यों व्हीकल, आरसीएम का व्हीकल क्यों चुना। मुझे आज की भी चिंता नहीं, ऐसी रॉयल्टी इनकम, आज की भी चिंता नहीं, कल की भी चिंता नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता नहीं, तो मैं वसूल कर पाऊंगा। अगर मुझे, मेरे घर में रॉयल्टी नहीं है, तो मैं कुछ भी हासिल, जिंदगी भर गधे की तरह, लग्जरी लाइफ भी अगर मेरी होगी, लेकिन मैं रहूंगा तो बैल के जैसा ही, मजबूरी में काम करूंगा। नहीं जाऊंगा तो ये रहेगा या नहीं रहेगा क्या पता, क्योंकि रॉयल्टी है नहीं। धीरूभाई अंबानी का, अनिल ने 35,000 करोड़ का साम्राज्य खत्म कर दिया, क्योंकि रॉयल्टी नहीं थी। दिवालिया हो गया घोषित इंग्लैंड की, लंदन की कोर्ट में, क्योंकि वो रॉयल्टी नहीं। हमें आरसीएम को क्यों फोकस करना चाहिए, आरसीएम में क्यों आगे, क्यों तेजी से आरसीएम में एक लेवल हासिल कर लेना चाहिए बड़ा, जैसे स्टार एमराल्ड हो गया, रूबी हो गया, स्टार रूबी हो गया। मैं स्टार एमराल्ड से ही बोलूंगा, क्योंकि एमराल्ड फेमराल्ड तो क्या खाना होता है, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, कुछ बचता बचता नहीं। आज के जमाने में लाख सवा लाख रुपए का कोई वैल्यूज नहीं, कोई वैल्यूज नहीं। जो कमा रहे उसके पास जाके पूछिए, कुछ भी नहीं होता। युवानी में, क्यों युवानी में, क्योंकि मुझे भौतिक जीवन को भी एंजॉय करना है, तो मैं युवानी में ही कर सकता हूँ, बाकी क्या करूंगा बाद में। मैं तो मजाक में हमेशा बोलता हूँ, 60 साल के बाद आप कश्मीर घूमने जाओगे, क्या घर वाले के ऊपर बर्फ के गोले मारोगे क्या, या बाम लगाओगे? कोई फायदा नहीं है। भौतिक जीवन भी, घूमना फिरना भी काम नहीं होगा, तो कौन सा मानसिक कर लेंगे हम। मुझे शौक है कोई शोध करने का, कोई सिद्धि प्राप्त करने का, वो युवानी में ही हो सकता है। बुढ़ापे में क्या कर लेंगे हम? मुझे समाज सेवा करनी है, अरे युवानी में होगा भाई। बुढ़ापे में तो मैं खड़े खड़े बोलूंगा, ए भाई ये कर, ए भाई ये कर, मैं सेवा में जाऊंगा। मैं करूंगा क्या सेवा, या करवाऊंगा? हाँ, मैं क्या सेवा करूंगा? मुझे सेवा भी करनी है, कुछ निर्माण भी करना है, जगत के लिए काम करना है, तो युवानी में। और आध्यात्मिक, मुझे ध्यान में बैठना है, तो मेरा शरीर स्वस्थ होगा तो ध्यान लगेगा। मेरा आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी मुझे करना, मुझे जो भी परम आनंद की स्थिति में जाना है, ज्ञान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, मुझे रियल अध्यात्म, मैं तो ये कहूंगा रियल आध्यात्मिक जीवन चाहिए ना सुरेश, तो रॉयल्टी होगी तो ही होगा। क्यों पता है? क्योंकि अध्यात्म में मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ धार्मिक वाली, धार्मिक जो कर्म कांड, क्रिया कांड जो हम कर रहे हैं, दिख रहा है जो,
धार्मिक क्रियाएं हैं जो अध्यात्म की ओर लेके जाने वाली चीज। मैं अध्यात्म की बात करता हूँ। अध्यात्म की बात में मेरे अंदर एक सही चीजें हैं, सकारात्मक चीजें हैं, जो सबके हित में हैं, कुदरत के अलाइनमेंट में है। ऐसे विचार अगर मेरे हैं, वो विचार को मैं बोलता हूँ और मैं जीता हूँ और मैं परम सुख प्राप्त करता हूँ, सुखी होता हूँ। और वही रास्ता मैं अगर आपको बता दूं और हजारों लोगों को उस रास्ता पर लाकर उसको भी मैं सुख समृद्धि देता हूँ, ये अध्यात्म है। जी बिल्कुल सही। लेकिन मैं 100% अपने आप को पवित्र, मुझे सत्य ही सोचना है, सत्य ही बोलना है, सत्य ही करना है, मेरे अंदर निष्पाप, निष्कलंक, निर्मल हो जाना है, तो सुरेश जी मैं बिजनेस में नहीं हो सकता। क्योंकि बिजनेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, नौकरी बिजनेस में मुझे कुछ तो अपनी बात रखनी पड़ेगी, ढक्कन रखना पड़ेगा। अगर आप क्या खुला बोल सकते हैं कि बेबी ये मोबाइल 1000 में आया है, हम खुला नहीं बोल सकते। मेरी खरीदी 1000 की है भाई साहब, अगर मैं खुला बोल दूंगा मेरी कॉस्ट, सामने वाला पैसा ही नहीं देगा। बोले दूसरे के पास से कमा लेना है, आप इतना मेरा नहीं रखेंगे तो 1000 का 900 दे के जाएंगे, आप एक बार ट्राई करिए। सही है। नहीं रह सकते आध्यात्मिक आप। वहां मन में कोई ना कोई तो अंदर चीज रखनी पड़ेगी आप। अगर मेरे पास रॉयल्टी है, मैं क्यों जीवन को खराब करूं, मैं क्यों समय खराब करूं? मैं एकदम निर्दोष, निष्पाप, निस्वार्थ जीवन मुझे जीना है, तो मुझे रॉयल्टी के बिना मैं नहीं जी सकता। मैंने ऐसे ही आरसीएम का रास्ता पसंद नहीं किया है। मैं ये व्हीकल को जो पसंद किया ना, ये बहुत बड़े, इसीलिए मैं सबको कहता हूँ जल्दी कीजिए। ये छोटे मोटे वाइटल में क्यों बैठेगा, इसे छोटे मोटे, इसमें 1000, 1500, 2000 के पीछे 5000, 10,000, 25,000, 50,000 में जीवन में वो जीवन नहीं जी पाओगे जिनके लिए हम आए हैं। हम नर से नारायण बनना चाहते हैं, नारी से नारायणी बनना चाहते हैं। जीवन में बड़ी रॉयल्टी के लिए एक बार ऐसा काम कर लो। आजकल में 5 साल तो ढंग से कर लो, 1 साल, सिर्फ 1 साल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड 1 साल में बन सकते हैं अगर सही ढंग से एक अच्छी टीम का डेवलप करें और सही मार्गदर्शन में काम करें, सही दिशा में काम करें, सही लक्ष्यों पर काम। तो साथियों, ये जो चीजें हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ, ड्रीम, कार, हाउस, ये सब जो है, ऐसे वर्ल्ड टूर, ऑटोमेटिक सब हो जाता है। देश विशेष में बड़ा फ्रेंड सर्कल, दूसरों की मदद करना, देश सेवा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, परिवार का सपने पूरे करना, स्टेज की चाहत, सिक्योरिटी, रॉयल्टी, मतलब सब मिला के सुख, शांति, समृद्धि। ये हमारे भौतिक, ज्यादातर इसमें मैंने, क्योंकि भौतिक ही समझ में आता है, जो चीज हमारे पास है नहीं, वो सबसे पहले इसको आधार बनाना है। मैं फिर से याद दिला दूं, जैसे शरीर एक सिर्फ आधार है, ऐसे ये सारी चीजें हैं ना, ये आधार बनाना है। क्योंकि आज के जमाने को यही दिखती है ज्यादा, इसलिए सबसे पहले ये चाहिए, सबसे पहले चाहिए। ठीक है, और सही दिशा क्या होती है, अब तो हम लोग आगे इनके पर बात करेंगे। तो समय आज का पूरा हो गया है मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, क्या लगा, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया। यही तो सीखने को मिलता है कि वास्तविक में हमें क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन हकीकत क्या है यहाँ पर पता लगता है। 5:30 बज के उठ के हम आते हैं और बहुत अच्छी बात बोली कि हम कुछ तो हैं, और पॉइंट भी हम जब लिखते हैं तो पता लगता है कि हमें क्या बनना है,
भौतिक साधन जो बताया आपने कि लग्जरी लाइफ है, खुद की पहचान खुद बॉस है, और अपने आप पर बहुत कुछ आज जो बातें बताई है, शिव से शंकर नर से नारायण, अपने आप को लग्जरी लाइफ कैसे जी सकते हैं, तो ये तो ही है। लेकिन मैंने आपने बताया कि अगर आपको सोचना है तो बड़ा ही सोचना है। जैसे सर मेरे तक तो ये खाने तक की बात है, लेकिन बड़ी सोच रखनी चाहिए इसमें। जैसे हम लोग जैसे हैं जिस बैकग्राउंड से, तो इससे आपसे बहुत बड़ी हमारे पर भी ये होती है कि हम किस तरह से जी रहे हैं, तो वो भी देखना चाहिए। तो बहुत ही शानदार आज का रहा। और आप कोई साथी बात रखना चाहते तो 2-4 मिनट हमारे पास हैं, आप अपनी आज के प्रोग्राम से रिलेटिव अपनी बात रखेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट मनीषा जी के पास। वेलकम दीदी, आपका स्वागत। नमस्कार सर, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय आरसीएम, ग्रेट मॉर्निंग। सर, आज तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, रोज मिलता है। लेकिन सर, हमारे पास धन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम वो एक टाइम के लिए हम वो खो भी देंगे। लेकिन सर, जो ज्ञान है वो ज्ञान हम कभी लेंगे तो वो हम कभी खो नहीं सकते उसे, वो हमारे लाइफ में हमेशा रहेगा। सर ने आज वीडियो बताया था अमिताभ बच्चन, धन्यवाद। और हम आगे बढ़ेंगे। मधु पांडे जी, वेलकम, आपका स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, और सभी गुरुजनों को मेरा सुप्रभात। आज मैं 13 तारीख से ही मैं इस प्रोग्राम में आ रही हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। और आज का जो भी टॉपिक है, जैसे हार्ड वर्क है, तो वाकई में हमारा जो शरीर है इसमें हमारे शरीर ही आधार है। और हार्ड वर्क में क्या है कि हमने पहले सर ने बताया था कि कुल्हाड़ी के बारे में उदाहरण दिया था। तो सही बात है कि कुल्हाड़ी को जब तक हम धार तेज नहीं करेंगे तो फिर उसमें जंग लग जाएगा। तो हम अपने जो हमारा मन है तो उसको हम डेली अपडेट नहीं करेंगे तो फिर हमारे बुद्धि में, हमारे मन में जंग लग जाएगा, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और तीसरा है स्मार्ट वर्क। वाकई में स्मार्ट वर्क जो है सबसे अच्छा है। संपूर्ण विचार और वाणी का मतलब है ज्ञान काम करता है। ज्ञान को इस दुनिया में महान संपत्ति माना गया है। अगर आपके पास ज्ञान है तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और अपने आप को स्वीकार करने के लिए कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हमारा जो ड्रीम है ना, तो जब हम ड्रीम देखेंगे तभी हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और मैं एक्सपीरियंस मेरा एक मतलब अभी जो सर के क्लास में जब से आ रही हूँ तो मेरे साथ में एक घटना हुआ जो कि अभी हमारा जो महान पर्व छठ पूजा जो खत्म हुआ, तो मेरी माँ जो है वो मतलब खाना पीना नहीं खाती हैं ज़्यादा, और तो दिन में एक रोटी तो भी है तो खाती हैं, बस दवा पे चलती हैं। तो उनको सब लोग मना किया। 2 साल के बाद उन्होंने मतलब उनके मन में आया कि मैं कर सकती हूँ छठ पूजा, जो कि बहुत महान पर्व है। वो वाकई में सब लोग नहीं कर पाता है, क्योंकि वो 4 दिन से 5 दिन का वो पर्व होता है। तो मेरी माँ के मन में आया कि नहीं, मुझे करना ही है, मैं कर सकती हूँ। तो मेरे भाई लोग सब लोग हम भी मना किए। तो मना करने के बाद भी उन्होंने मन में ठान लिया मुझे करना है तो करना है। तो वाकई में उन्होंने कर दिखाया, और वो बहुत अच्छी हैं, तो स्वस्थ हैं, क्योंकि उनको भगवान के ऊपर में विश्वास था कि नहीं, हम जब ये व्रत रखेंगे तो भगवान हमको छोड़ने ही नहीं देंगे। तो मुझे उनसे भी एक सीख मिली कि वो इतना मतलब बीमार होते हुए भी और उन्होंने एक मन में ठान लिया, मतलब वो विश्वास संकल्प लिए कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कर दिखाया। तो हम तो स्वस्थ हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमारा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं टेक्निकल तक जाऊँ और मैं ये कर सकती हूँ, और मैं करके दिखाऊंगी। और मेरा ये बड़ा लक्ष्य, ये मेरा बड़ा सपना है कि मैं उस
आगे तक जब मैं उस दिन से जिस दिन से मेरी माँ का ये घटना हुआ, तो उस दिन से मैं उनसे यही सीख मिली है कि नहीं, मुझे मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो बीमार होते हुए भी कर लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, स्वस्थ रहते हुए भी हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच सर। और आपसे तो मतलब इतना कुछ सीखने मिल रहा है, और मैं डेली वाइज नोट भी करती हूँ, और जिस दिन छूट गया है, जिस दिन का मेरा ये प्रोग्राम, तो मैं बहुत मतलब गिल्टी फील कर रही हूँ कि अरे मुझे मेरा ये प्रोग्राम किसी न किसी कारण से छूट गया है। तो उसको भी मैं देखूंगी कि हाँ, मुझे कैसे उस दिन का कवर कवर करना है और मुझे कैसे सीखना है। तो थैंक यू सो मच दिनेश सर। मैं बहुत बहुत ये जिंदगी भर में आभार व्यक्त करूंगी कि मुझे आपसे जो स्कूल में मुझे इतना नॉलेज नहीं हो, इतना कुछ सीखने नहीं मिला, तो आपसे मुझे सीखने मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार फर्स्ट से मैंने जैसे कि नर्सरी क्लास से बच्चे बैठते हैं यहाँ स्कूल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नर्सरी क्लास में अटेंड कर रही हूँ। मैं धीरे 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 आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं मतलब नर्सरी क्लास से मैं जो नहीं सीख पाई हूँ, वो आपकी क्लास में सीख रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर। आभार सर। वैसे टाइम हो गया गुरुदेव, बहुत ही शानदार आज का टॉपिक रहा और बहुत ही बदलाव आ रहा है। जैसे सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, जैसे आपने बोला कि आप ऐसा कार्य करके जाओ, ईगो योग तक आप याद रहेंगे, आपने आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेंगे। तो बहुत ही यहीं पर यही हो रहा है, 5:30 बजे आप सिखा रहे हैं गुरुदेव, बहुत अच्छी बात हमें जो सीखने को मिलता है। बेसिकली टाइम हो गया है और गुरुकुल में एंट्री करने, वेलकम गुरुदेव, आपका स्वागत। नेक्स्ट जी, थैंक यू, धन्यवाद। और माफी चाहते हैं सब पर, नहीं लगता कि इनका नंबर आता है तो भी कुछ ज्यादा अपने आप को बोलते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं। कल जो है ना, आज के प्रोग्राम जो बोलना चाहते हैं ना, आज के प्रोग्राम के बारे में, वो सबको कल मौका मिलेगा। पूरा कल का प्रोग्राम है ना, पूरा आप सभी के, हमने बोला था ना कोई दिन हम रखेंगे, वो कल दिन है। तो आज जो आप नोट करके रखिए, जो भी आज के प्रोग्राम के बारे में जो कल बोलना चाहते हैं, वो सब नोट करके रखिए और सबसे पहले आके आपका राइजेन कर दीजिए। तो कल का आपको पूरा समय दिया जाएगा। ओके, जो भी साथी अभी तक जो सीखे हैं उसमें जो भी बोलना चाहते हैं अपना रिव्यू दीजिए। ओके, कल पूरा समय आपको मिलेगा 1 घंटे का। थैंक यू। वेलकम। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और आप सब मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी से, आप सभी के जीवन में, आप सभी के परिवारजन, सभी को RCM सिस्टम से, क्रांतिवीर टीम से अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, अनंत अनंत यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त हो। आपकी चाहत से ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। आप जहां भी जाएं, आपको बहुत बहुत सम्मान मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, स्वीकार मिले, खुशियां मिले। और आज का दिन हम सब के लिए आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन, सफलता का दिन बने, ऐसी शुभकामनाएं करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक दूसरे के प्रति धन्यवाद करके इस प्रोग्राम को विराम देंगे। तो बिल्कुल सर, सभी जवान साथियों का कोट कोट धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो अपना कीमती समय यहाँ दे रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।